कौन है? तो ये है पैप्स का फेवरेट, फिल्म सेलिब्रिटीज का बेस्टी, जिनकी है मिस्टीरियस स्टोरी। प्लीज वेलकम ओरी। Sorry guys. I am sorry, Babu. I am a liver. Yes, I'm a liver. Yes, I am a liver. I just deliver. Don't ask me that what I deliver. But I am a liver. यही नहीं, अभी और सुनिए। तुमको पता है ना कि तुम इस घर में वाइल्ड कार्ड एंट्री है। No, उसे नहीं पता कि वो वाइल्ड कार्ड एंट्री है। अभी एक क्लैरिटी इंडिया को चाहिए कि और ही करता क्या है। ये तो मेरे को भी जानना है। ये तो मुझे भी जानना है। बताओ ना। भाई पूरा दुनिया ये सिर्फ यही प्रश्न का पीछे क्यों कर रहे हैं? सब लोग को पता है मैं बहुत काम कर। अरे बताओगे तब तो पता चलेगा कि तुम क्या करता है। मैं सुबह सूरज के साथ उठता है, रात चांद के साथ सोता है। हाँ। देख भाई, सोने और जगने का काम तो हम सब करते हैं, लेकिन इसके अलावा तू सर्वाइवल के लिए क्या करता है, हम ये जानना चाहते हैं। देख, अपने आप पर तो हम सभी काम करता है। देख, सुबह उठता है, सुसु पोटी करता है, ब्रश करता है, नहाता है, खाता है, धोता है, मोबाइल चलाता है, फिर दिन भर मोबाइल चलाता है, फिर शाम को फिर खाता है, फिर चाय पीता है, फिर सो जाता है। लेकिन हम ये जानना चाहता है कि तू लिवलीहुड के लिए क्या करता है। मैनेजर 5 मैनेजर है मेरे पास। अच्छा, तेरे 5 मैनेजर हैं? देख सुन, लग तो नहीं रहा है, लेकिन अगर तू कहता है तो मान लेते हैं। मान खान बेटा कुछ कर ले लाइफ में, इसके पास 5 मैनेजर। अब अगर सल्लू भाई कह रहे हैं तो मैं भी मान लेता हूं। थैंक्स। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज आशुतोष सिंह और आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। तो सबसे पहले अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आने वाला है आपको ढेर सारा मजा। और आज हम जानेंगे ओरी का धंधा। वेलकम टू मुंबई। वेलकम टू मुंबई। हे पापाराजी के बच्चे, पहले उसे गाड़ी से उतरने तो दे मुंबई की धरती पर, उसके पैर तो जमीन पर पड़ने दे। या पहले ही वेलकम टू मुंबई, ओरी वेलकम टू मुंबई। और नाइस लुक। अरे और नाइस लुक। तुम सब मुझे ये बता दो कि वो तुम्हें नाइस कब नहीं लगता है, भेड़िया के वंशजों? तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। एंड नाउ वी विल बी डिस्क्लोजिंग वन बाय वन कि ओरी करता क्या है। तो देखते हैं। Tell the world who he is. सो दिस इज फर्स्ट क्लिप। इसके बाद ओरी से पूछा गया कि क्या आपने इसके बाद डिसाइड किया बिग बॉस में जाने का। देन जौहर के जब कॉफी विद करण में ये आया था हु इज ओरी, उसके बाद आपका नाम कुछ ज्यादा ही हाईलाइट हो गया। दैट इज व्हाई यू चोज टू गो इन बिग बॉस हाउस, और व्हाट वाज योर मोटो? नो। चल झूठा। तो यहीं से पता चलता है दैट ही इज वन ऑफ द बिगेस्ट हिपोक्रेटिक। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। हाउस, और व्हाट वाज योर मोटो? No, that was not why I chose to go in Big Boss house. लोग आज की डेट में फेम पाने के लिए न जाने क्या क्या करते हैं, एंड ही इज सेइंग नो। खैर, एक हिपोक्रेटिक तो मैं भी हूं, क्योंकि मैं कौन सा ये सब चैरिटी के लिए कर रहा हूं। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। I will say English or Hindi. मतलब तुम इंडिया में रहते हो, फिर भी तुम्हें इंग्लिश ही फेंकना होता है हर जगह। इसी वजह से तुम्हें पूछना पड़ रहा है कि इंग्लिश या हिंदी, और पूछ भी किस भाषा में रहा है। चीटिंग करता है तू, चीटिंग करता है तू। और मैंने बिग बॉस पर गया क्योंकि मैं टीवी नहीं देखता है, तो मुझे पता था कि बिग बॉस रियलिटी शो है, सलमान भाई का रियलिटी शो है। तू टीवी नहीं देखता है, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन अच्छा हुआ कि तूने ये नहीं कहा कि तू सल्लू भाई को नहीं जानता है। पर मुझे नहीं पता था कि क्या होता है। लिटरली? अच्छा, तू मुझे ये बता कि तू शो का कंटेस्टेंट बिना कुछ जाने ही बन गया। शायद मैं उल्लू, लोगों को सोचेगा कि मैं उल्लू है। यस, यू आर, डेफिनेटली यू आर। तू बस नो किया। अरे मैंने तो मजाक किया, तो तूने सच में शुरू कर दिया। लगता ही
ना मुझे फेवरेटिज्म करने पसंद नहीं आता है। अंकिता जी मेरा पहला हक थी जब क्या थी? अंकिता जी मेरा पहला हक थी जब मैं क्या था? हक था जब मैं एंटर किया, और वो मेरा आखिरी हक था जब मैं क्या था? आखिरी हक था जब मैं एग्जिट किया। तू ना डिसाइड कर ले कि पहले तू कहना क्या चाहता है। वो मेरा पहला कप ऑफ चाय बनाए घर में, और वो सिर्फ विक्की के साथ चाय बनाती है, और वो मेरे लिए बनाए वेलकम वेलकम टू द हाउस। वो टाइम मुझे पता नहीं था कि दूध इतना वैल्यूबल है, राशन इतना वैल्यूबल है। तो तेरे कहने का मतलब है कि तू इतना रिच है कि तुझे ये भी नहीं पता कि दूध और राशन की वैल्यू क्या है, और ये चीज तुझे बिग बॉस में जाकर के पता चला। सो इट्स अगेन प्रूव्ड कि तू अनन्या पांडे का ही फ्रेंड है। तो चल तेरे साथ तो फिर एक चीज अच्छी हुई ब्रो। नो आई डोंट नो आई शुड कॉल यू ब्रो और नॉट। आई एम सॉरी। I am sorry, Babu. मतलब मेरा पहला 5 मिनट में वो उसका दूध इस्तेमाल करके मेरे लिए चाय बनाया। इट्स अ वेरी बिग डील। जब वो मुझे हग की, मुझे घर में वेलकम की, सब लोग आए और मुझे वेलकम किया। बिग बॉस में सब लोग एक दूसरे का ऐसे ही वेलकम करता है, और फिर वेलकम के बाद तुम्हारा कम और खुद का दम दोनों निकालता है। बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। और आप सिर्फ घर में 2 दिन के लिए गए और 1.5 अब चल मान लिया कि वो 2 दिन नहीं थे, 1.5 थे, लेकिन इससे ये तो प्रूव नहीं हो जाता ना कि तेरा टाइम बहुत ही कीमती है, क्योंकि वैसे भी तुझे वहां से निकलने के बाद तो वही करना था जो तू वहां पर जाने से पहले कर रहा था। है? तो इसका मतलब है कि हॉट बॉय ओरी, आई मीन बॉय और एनीथिंग, प्यारी समझ गई। मीडिया के सामने ठंड में बारिश के मौसम में अपने घाट से अपने कपड़े उतारवाता है और गाड़ी में बैठ करके चला जाता है। दिस इज ऑल्सो हिज अ प्रोफेशन। What? इसके अलावा ओरी में कभी सदगुरु वासना महामूर्त के प्रवेश कर जाने के बाद वो ज्ञान धीरे धीरे रे माना, धीरे सब कुछ हो, माली सींचे सो घड़ा, ऋतु आए फल हो। स्वागत है आपका औरी के जीवन विद्यालय में। समय अच्छा या बुरा नहीं होता, हालात होते हैं। समय का तो पता नहीं, लेकिन तुमने अपने पोजेस और एक्सप्रेशन से तहलका जरूर मचा दिया है। और जब हाथ में 9,80,000 की ओमेगा सी मास्टर हो तो कोई समय बुरा नहीं लगता है। एंड नाउ प्रीसियस वॉच दिखाने का मतलब ये भी है कि आप रिच भी हैं। जिंदगी आग के दरिया ओके है, इसको पार करने के लिए दिलों में बेताबिया, ओके नजर में ख्वाबों की बिजलियां, ओके और पैरों में 1.5 लाख के नाइकी एयरफोर्स 1 टिफनी जूते हो तो दरिया शांत लगता है। ओके तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। अच्छा ठीक है, अब देखते हैं इसके अलावा ओरी जी और क्या करते हैं। That's what exactly you do, but you do like a whole bunch. I do like a whole bunch of things. Like I said, I'm apparently a fashion stylist, a fashion designer, a buyer, a shopper, an art director, an art curator, a painter, a singer, a songwriter. I do it all. एक मिनट, मतलब कि इतनी सारी चीजें एट अ सिंगल टाइम एज अ प्रोफेशन आप कर रहे हैं। देख, ऐसी ये बात मुझे हजम नहीं हो रही है, क्योंकि मैंने भी कभी खाली समय में गाना तो क्या मैं खुद को सॉन्ग राइटर मान, कभी पोएम लिखा था तो खुद को राइटर मान, कभी कपड़े खरीदे थे तो खुद को बायर मान लूं, कभी खाली टाइम में यूं ही शौक में जाकर के बाजार से सब्जियां और यहाँ की ग्रोसरी लेके आया था तो मैं खुद को शॉपर मान लूं। यूं ही मजे मजे में कभी 2-4 शॉर्ट फिल्म डायरेक्ट की है तो क्या खुद को मैं डायरेक्टर मान लूं। यूं ही खाली टाइम में बैठे बैठे कभी मैं अपने गाँव वाले घर पे पेंटिंग्स बना लिया करता था तो वो मेरे गाँव वाले घर पे ऐसे ही पड़ी है तो क्या मैं खुद को पेंटर मान लूं। और खाली टाइम में यूं ही कौन गाना गुनगुना नहीं लेता है, हर कोई गुनगुना लेता है, मतलब तो क्या मैं खुद को सिंगर मान लूं। चुप, बिल्कुल चुप। हिम्मत कैसे हुई तेरी मुंह खोलने की? अरे नहीं ना, देखो ओरी, बात की गंभीरता को समझने की कोशिश करो कि खाली समय में टाइम पास करने के लिए किया गया कुछ भी काम आपका प्रोफेशन नहीं बन जाता है। और इसके अलावा ओरी जी की एक और जॉब भी है, लोगों को छिलके सहित केले पकड़ाना। Oh my God! Wow! Who is he when he's not partying?
I'm sleeping or I'm at work, I'm working very hard. लुक, आई ऑल्सो स्लीप, लेकिन मैंने तो उसे कभी भी जॉब या प्रोफेशन की तरह से कंसीडर नहीं किया, बिकॉज आई एम नॉट गेटिंग पेमेंट फॉर दैट. So you're like a proper 9 to 5 boy? No, I meant I'm working like on myself. वर्किंग ऑन माई सेल्फ, लाइक मैं सोता हूँ, फिर सो करके उठता हूँ, फिर सोसू पोटी करता हूँ, फिर ब्रश करता हूँ, फिर नहाता हूँ, खाता हूँ, धोता हूँ, पार्टी करता हूँ और नू नू कर करके पोजेस भी देता हूँ, लाइक नू 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 नू. अल्लाह माफ करे, बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो, बहुत बुरे लग रहे हो. तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया. You're like a proper 9 to 5 boy? No, I meant I'm working like on myself. Like I'm going to the gym, I go to anti-gravity. What is exactly different in it? Because everyone do the same, dude. You know, I'm working, but on myself. देखिए ओरी जी, आपकी बॉडी जिम वाली तो लगती नहीं, लेकिन अगर आप विद प्रूफ बात करना चाहते हैं, देन आई कैन ओनली से कि हो सकता है कि आपने ये बोलने के बाद में जिम में जाकर के एक दिन पूरा स्पेंड करके जिमिंग वाली अपनी वीडियो बना के सोशल मीडिया पे अपलोड कर दी हो, ताकि आपकी बात सही साबित हो जाए. आई मीन, हु नोज. Tell the world who he is. Ori? Who doesn't know Ori is? आई डोंट नो, क्योंकि इतने सारे रिसर्चर्स के बाद मुझे तो नहीं पता कि ओरी जी एग्जैक्टली करते क्या है. सो प्लीज सारा जी बताइए ना. I didn't know that. Then I tried to explain what Ori is, and he told me he's. I forgot the line. You forget the line? लेकिन कैसे और क्यों? He is your friend. I mean your best friend. But it was something like loved but misunderstood. इसका मतलब कहीं आप ये तो नहीं कहना चाहती loved by his parents and nepo kids and misunderstood by the whole world. Sorry, but that's not a profession. What do you do? I'm loved, but Definitely you will love. What does he do? Because अगर तराना फरजाना का साथ नहीं देगी तो क्या कनाडा से रोमाना आएगी फरजाना का साथ देने? हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा. but there's also a job people have. Like he does. What is his job? I think he's like a really funny person. He's funny. Is being funny could be considered as a job? You still haven't told me what he does. Not sure about it. I don't know, but I'm confused now. This answer. What does he do? He does a lot. This is not fair, Ananya. I mean, he is your friend and you should know what does he exactly do. He does a lot. He works on himself. He works on himself. He does a lot and he works on himself. But what has been proved yet? Oh my God. भाई मारो मुझे, मारो मुझे, मारो नहीं, ये मजाक हो रहा है. एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है. मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन अगर आपको कुछ समझ में आए तो प्लीज कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा. So this is end of this video guys. कैसी लगी आपको वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताएं. वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें. एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए. और वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया. जल्दी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में. तब तक रखिए आप खुद का ख्याल. बाय बाय.